जालौन माधव नगर में स्थित बीपी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने निज निवास पर पत्रकारों के साथ एक बैठक में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और दी जानकारी राम मंदिर चंदा चोरी पर। खोले बड़े राज, आखिर ऐसा क्या बोले प्रताप सिंह? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से वार्ता के समय मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राम बाबू वर्मा, अभय प्रताप सिंह उर्फ अभी भदौरिया, कक्का अकबरपुरा समेत नेतागण मौजूद रहे। संवाददाता वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया गया और मंदिर के बाद जो वहाँ ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट में सैकड़ों करोड़ों की चोरी हुई, जबकि इसमें ट्रस्ट की हम समझते हैं आवश्यकता नहीं थी। सभी संतों को, सभी महंतों को, सभी पुजारियों को इस बात के लिए पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठानी चाहिए कि हिंदुस्तान में जो भी मंदिर हैं, उन मंदिरों के महंत हैं, ट्रस्ट कहीं नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मंदिर में हाथ बटा करके और इसमें पहले शिला पूजन, फिर दूसरे पूजन, फिर बनने के नाम पर जाने कितना चंदा इकट्ठा किया। जब मंदिर बनने की समय यात्रा निकली थी तब 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, उसका कोई हिसाब नहीं। और जब मंदिर बन गया तो उन्होंने ट्रस्ट बना करके उस मंदिर पर भाजपा और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, अब वो मंदिर नहीं रहा, अब वो एक आरएसएस और बीजेपी के कमाई का जरिया हो गया है। इसलिए उस ट्रस्ट को भंग किया जाए, जो उसके महंत थे उन महंतों के ही सुपुर्द में किया जाए, अन्यथा देश के सभी मंदिरों पर ये थोड़ा बहुत काम रचनात्मक करा के सभी पर ट्रस्ट कर देंगे घोषित, और ये मंदिर महंतों के उससे चले जाएंगे और ये केवल चोरी का अड्डा है। अब उन्होंने एक आईएफएस अधिकारी बैठा दिया है। अब तो भ्रष्टाचार पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे अनुभवी लोग हैं कि ये चूल में चूल मिलाना जानते हैं कि कहां से आया, कितना खर्च हुआ, कितना दिखाना है। अब बिल्कुल विधिवत सीईओ सीट वहां की बनाएगा, अब कभी वहां चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन पहले से ज्यादा अब वहां चोरी होगी। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो गंगा जल से भरवाया, और ये चंपत राय जो वहां ट्रस्ट का सर्वा था, वो वहां लड़कों के साथ अपने कमरों में नंगे लेटता रहा। इसलिए हम अपील करते हैं सभी साधु संत महात्माओं से और सभी हिंदुस्तान के मंदिर मठों के पुजारियों से, इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बिगुल फूंकिए, और जो उस मंदिर के महंत थे उनके सुपुर्द ही वो मंदिर किया जाए। क्या आपकी बार 27 के चुनाव में मंदिर को लेकर कोई रणनीति बनाएगी भाजपा पार्टी, या दोबारा से भाजपा पार्टी अपना वो तो मंदिर और मस्जिद अगर नहीं बनाएगी, हिंदू और मुसलमान नहीं करेगी, तो भाजपा की तो 2 सीटें भी नहीं आएंगी। वो तो बनाएगी ही, वो तो इसका किया ही खाते हैं। आप देखिए, जब से राम मंदिर की लड़ाई शुरू हुई तब से ही बीजेपी बढ़ी है, अन्यथा बीजेपी की 2 सीटें थी सन 84 में। 89 में राजा साहब बीपी सिंह ने इनका समर्थन दिया, उन्होंने इन्हें सीटें दी, उसमें कोई जीत गए, राम आंदोलन किया और उसमें ही बन पे। मंत्री जी, ये चंदा चोरी जो है हुई है राम मंदिर में, तो ये आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा हो सकता है? विपक्ष का होना चाहिए, विपक्ष का नहीं है, तो विपक्ष का ये मुद्दा नहीं है। ये जिस आदमी ने राम जन्मभूमि में दर्शन करने गया है, जिसने चंदा दिया है, जिसने आर्थिक सहयोग के अलावा शारीरिक सहयोग किया है, जिन्होंने क्षेत्र में गांव में बैठ के वकालत की है, उन सबको इस बात का मुद्दा बनाना चाहिए कि हमारा रुपया कहां चला गया। सिंधी समाज ने 62 ईंटें चांदी की थी, उनका पता नहीं है। लोगों ने 1-1 किलो 2-2 किलो सोना दान दिया, उनका पता नहीं है। एक आदमी ने तो अपनी पूरी जमीन बेच के 1 करोड़ रुपया दिया, उसका पता नहीं है। तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये आम आदमी का मुद्दा होना चाहिए। विरोध तो मुद्दा ढूंढती है, लेकिन उस मुद्दे की ज्यादा तवज्जो सबको, आम आवाम को नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो इस राम मंदिर की भावनाओं से जुड़ा है,
उनके साथ खिलवाड़ हुआ है तो उसको तो बनना चाहिए। मुद्दा हमारा तो ये कहना है। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारी, आपके जो चुनाव जो तैयारी है वो किस मुद्दे पर होगी? हमारी होगी सामाजिक समानता के मुद्दे पर, आर्थिक समानता के मुद्दे पर। अभी अखिलेश जी ने एक दिन कहा था कि बंगाल में अभी विरोध हार गया है, अगर उत्तर प्रदेश में हार गया तो फिर चुनाव नहीं होंगे। हमारा कहना यह है, अखिलेश अगर बीजेपी को तुम हराना चाहते हो तो सामाजिक अगर न्याय की बात करते हो तो सभी समाजों को बराबरी से हक दीजिए। समाज का एक एक नेता हर समाज के संगठन है, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक सबके उनके नेता बुलाइए, उनको ये अधिकार दीजिए कि तुम्हारी इतनी संख्या है, तुम्हें इतनी सीटें इस क्षेत्र में दी जा रही हैं, आप अपने प्रत्याशी दीजिए। टिकट से लेकर वोट और वोट से लेकर नोट तक एक एक चीज का हिसाब होना चाहिए, चाहे विधायक बने चाहे मंत्री बने, वो चाहे सिपाहियों की भर्ती हो। आज अखिलेश जी इस चक्कर में है कि हम इन मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जैसी ये लूट कर रहे हैं वैसी ही लूट वो करेंगे। इसलिए सरकार तब तक नहीं बदलना चाहिए जब तक हर समाज के मुद्दे को खड़ा करके सबको बराबरी से अधिकार नहीं दिए जाए। ईवीएम हो, वोटर लिस्ट बनने से लेकर वोट खुलने तक, अनाउंसमेंट तक बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। केवल अब ईवीएम में तो भ्रष्टाचार था ही, अब तो वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार है, वोट गिरने में भ्रष्टाचार है। इतनी पुलिस मिलिट्री लगा दी जाती है उन क्षेत्रों में कि जो विरोधी वोटर होते हैं वो वोट डालने नहीं आ पाते। हम तो ये मांग करते हैं कि आधार कार्ड में उन्होंने लिखा कि मेरी पहचान मेरा आधार, ये तो लिखा। तो हम तो कहते हैं कि जिस गांव से जिसका आधार बना है, वोटर लिस्ट की कोई अब आवश्यकता नहीं है। अब तो आधार दिखाओ, जहां का है वहां अपना वोट डालिए का कदम। ये क्यों वोटर लिस्ट बनाई जा रही है? वोटर लिस्ट का मतलब है कि बेईमानी, वोटर लिस्ट का मतलब है बेईमानी। हमारा आधार कार्ड अटागांव का बना, हमारा अटागांव वोट डाले। आज पश्चिम बंगाल में लाखों वोट काट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा कि अब की बार वोट नहीं डाल पाए तो अगली बार डाल लेंगे। ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र से वो खत्म किया जा रहा है, सामंतवाद स्थापित किया जा रहा है। आज लोकसभा के सांसद तोड़े जा रहे हैं, राज्यसभा के पर्चे निरस्त किए जा रहे हैं। वो केवल इसलिए किए जा रहे हैं कि 3/4 बहुमत हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का हो जाए और संविधान में वो संशोधन कर दिया जाए जो रूस में और चीन में हुआ है। इसके लिए सब तैयारियां हो रही हैं। इसलिए हम सबको जागरूक होकर, हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्रता का आंदोलन था और ये आंदोलन इन समलैंगिकों को भगाने का आंदोलन है। ये आंदोलन सामंतवाद की व्यवस्था को खत्म करने का आंदोलन है। ये आंदोलन आर्थिक समानता का आंदोलन है। लेकर आपकी पार्टी ने क्या तैयारियां की? हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी जहां जहां प्रत्याशी होंगे, और जो हमारे मुद्दे हैं, अभी चुरखी में हमने अपने मुद्दे रखे, आपके सामने मुद्दे रखे, और जो जो हमारे मुद्दों से जहां जहां नौजवान, जहां जहां समाज के शुभचिंतक, जहां जहां समाज के कार्यकर्ता आर्थिक समानता की बात करते हो, सामाजिक समानता की बात करते हो, नौजवान युवा निकल के आए और चुनाव लड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। जीतने हारने की कोई चिंता नहीं करें, लेकिन हमारा मुद्दा हो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता ही सभी समानताओं की जननी है। आर्थिक समानता ही सभी समानताओं को जन्म देती है। इसलिए लेकिन आज आर्थिक समानता केवल 4-5 लोगों में रह गई है। अंबानी में, अडानी में, एक वो पौने दिमाग का लाला हरामदेव है, वो है, और 4-6-10 लोग हैं, इनमें रह गई है। पूरा हिंदुस्तान का धन वहां जा रहा है। हमारा कहना ये है कि सन 50 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे जो पूर्वज हमें वोट का अधिकार दे गए, आज हम वोट के अधिकार पर खड़े हैं, एक पग आगे नहीं चले हैं। अब हम सबको वोट के बाद नोट का बंटवारा चाहिए, नोट के पर भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक एक वोट से सरकार बनती है, तो सरकार से चलने वाला एक एक नोट गरीब, कमजोर, नौजवान, बेरोजगार के हिस्से में बंटना चाहिए। अंबानी और अडानी और जो बीजेपी के शागिर्द नेता हैं, चमचागिरी है, जो सब मोहन भागवत का एक जो गिरोह है, समलैंगिकों का एक जो गिरोह है,
इन सबसे गिरोह से अलग होनी चाहिए। हमारी ये लड़ाई है। जुगनू महापंचायत में एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ मोहन भागवत मोदी के कुछ अपशब्द बोले गए। इस विषय हमने कोई अपशब्द नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि समाज हमारा इनके पीछे लगा है और हमारा समाज पीछे लगा है। समाज को जागरूक होना चाहिए। हमारा समाज पीछे लगा है और हमने उदाहरण भी दिया कि जिन समाज के नेता खड़े हुए वो समाज आगे बढ़े, जिन समाजों के नेता खड़े नहीं हैं आज वो समाज पीछे हुए। हमें उनसे सीख लेना चाहिए। और हम तो कहते सभी समाज, केवल एक समाज नहीं, सभी समाजों को अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ना चाहिए। और पूर्वज हमारे वोट दे गए और हम अब अपने आने वाली पीढ़ी को नोट के बंटवारा के लिए तैयार करें।